Hello everyone, my name is Yogesh and in this video I will explain the working of dictionary in Python. The first thing, what is the dictionary? So let's understand. Here we have a definition of dictionary. Okay, a dictionary is like a list but more in general. In a list, index value is an integer, where in a dictionary index value can be any other data type are called keys. The key used string is it's easy to recall, and a dictionary is an extremely useful data storage construct for sorting and retrieving all key values. Means simply you can say dictionary is also like list, but the main difference is in list we have index in integer, but in dictionary you can use the index value not integer, you can use integer, character and the other value also. This is the dictionary. Okay, so let's understand more. Earlier we have discussed this is the dictionary. Suppose मैंने एक डिक्शनरी ली तो इंटरनली उसकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 ऑटोमेटिकली, जिससे हम उसको वैल्यूज को एक्सेस करते हैं. बट इन डिक्शनरी फर्स्ट थिंग, डिक्शनरी को इस तरह के ब्रैकेट से हम क्रिएट करते हैं. और रिमेंबर डिक्शनरी में वैल्यूज हमें हमेशा पेयर में क्रिएट होती है. पेयर में वैल्यूज को हम हमेशा पेयर में लिखते हैं. द फर्स्ट वैल्यू इज की. फर्स्ट वैल्यू को कहते हैं की एंड सेकंड इज वैल्यू. फर्स्ट इज की एंड सेकंड इज वैल्यू, कॉमा अगेन मोर वैल्यू यू कैन डिफाइन की एंड द वैल्यू. जैसे मैंने यहाँ पे छोटी सी डिक्शनरी क्रिएट की है जिसमें दो वैल्यू है, रोल नंबर 1, नेम अमित. तो रोल नंबर हियर इज अ की, यानी जिसको आप इंडेक्स भी कह सकते हो. जैसे मैंने कहा डिक्शनरी में इंडेक्सिंग 0 1 2 3 इंटीजर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप डिक्शनरी यूजफुल इसलिए होती है क्योंकि इसमें हम कीज डिफाइन कर सकते हैं इंडेक्स की जगह कीज. और ये कीज जो है आप अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हो और न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हो. तो यहाँ पे रोल नंबर लिखा और कॉलन 1, तो ये रोल नंबर एक की है और 1 इज अ वैल्यू. फिर और वैल्यू मैंने लिखी है, नेम इज अ की एंड अमित इज अ वैल्यू. तो दिस इज द डिक्शनरी. ओके, let's work with dictionary. Start Jupyter notebook. Okay, this is the basic thing you have to understand. List and dictionary little bit similar है. डिक्शनरी में जो है लिस्ट की तरह आप एलिमेंट्स को सेव कर सकते हो, बट इट प्रोवाइड द मोर फैसिलिटीज. उसमें आप इंडेक्सिंग की जगह कीज डिफाइन कर सकते हो जो आगे आपको प्रोसेसिंग करने में, डेटा स्टोरेज या रिट्रीविंग सॉर्टिंग में बहुत हेल्पफुल होती है और ईजी होती है वर्क करने के लिए. तो दिस इज द डिक्शनरी, जिसमें रिमेंबर वन मोर थिंग, डिक्शनरी में वैल्यूज हमेशा पेयर में सेव होती है. फर्स्ट वैल्यू इज अ की एंड द सेकंड इज वैल्यू. ओके, सपोज हम स्टार्ट करते हैं. डिक्शनरी आप किसी भी नाम से ले सकते हैं. सपोज आई एम टेकिंग डी. जैसे मैंने कहा ब्रैकेट हम यूज करेंगे, नॉट दैट वन, दिस वन ब्रैकेट, दिस यू कैन से. ओके, वैल्यूज हम जैसे कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ छोटी सी डिक्शनरी लेते हैं. सपोज नेम. ओके, रिमेंबर जब भी आप अल्फाबेट्स लिखते हो तो या तो सिंगल कॉट या डबल कॉट यूज करेंगे. नेम कॉलन, फिर कोई भी नेम आप डिफाइन कर सकते हो. सपोज मैंने लिख दिया अमित कुमार. ये एक वैल्यू है. सी, दिस इज द वन वैल्यू ओनली आई डिफाइंड. ये आप कह सकते हो की और ये उसकी वैल्यू. मैंने एक ही वैल्यू डिफाइन की है, कॉमा आप कितनी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो. सपोज क्लास, क्लास कॉलन, क्लास मैंने लिख दिया 10th क्लास, कॉमा suppose at city also I want to write city. Okay, here I define three value, name Amit Kumar, comma city
आई एम गिविंग स्पेस सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली सिटी कोटा। ओके, तो मैंने देखो वैल्यूज को पेयर में लिखा है, नेम फिर उसके आगे नेम फिर क्लास उसके आगे फिर क्लास फिर सिटी और फिर कोटा। तो these are the pair value. Remember in dictionary we are writing the values always in pair. तो यहाँ पे पेयर के अंदर फर्स्ट जो होती है वो इसको बोलते हैं की और सेकंड इज अ वैल्यू, की वैल्यू की वैल्यू। ओके, एंड टू प्रिंट सिंपली तो स्पेशल मेथड नहीं, सिंपली प्रिंट डी। सी now we are getting the complete values of dictionary. Okay, now how to display a particular value from the dictionary. By this so we are printing the complete value, but I want to print particular value from the dictionary. So print d ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे जैसे लिस्ट में हम इंडेक्सिंग लिखते हैं 0 1 2 3, बट हियर वी कांट राइट द इंडेक्सिंग। सपोज आप लिखोगे इस तरह से 0 और रन करोगे, इट विल कॉज अ एरर। ओके, की एरर, बिकॉज यहाँ पे आपको की लिखनी पड़ेगी। सपोज मुझे क्लास देखनी है तो क्लास और एंटर और यू कैन से रन। तो सी डी डिक्शनरी का नाम है और मैंने लिखा है क्लास, तो ये की है, तो क्लास के साथ में उसकी वैल्यू डिस्प्ले की है 10। तो दिस इज द डिक्शनरी। आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग याद करने की जरूरत नहीं है 0 1 2 3, बिकॉज लिस्ट तो इंडेक्सिंग इज तो नॉट इजी टू रिमेंबर, बट द की इज वेरी इजी, की इज इजी। जैसे मुझे क्लास डिस्प्ले करनी है तो जस्ट रिटर्न क्लास, ठीक है। तो दिस इज नेक्स्ट। सपोज मुझे और कुछ प्रिंट करना है, सपोज नेम आई वांट, तो नेम रन। सी मैंने लिखा है डी और ब्रैकेट में नेम, नेम इज अ की, जो भी आपको की लिखोगे तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सी वी आर गेटिंग अमित कुमार। तो दिस इज द वे टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। अगर आपको कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट करनी है तो सिंपल डी, तो इट विल डिस्प्ले द कंप्लीट डिक्शनरी। वी वांट अ पर्टिकुलर वैल्यू तो राइट द की ऑफ डिक्शनरी, नॉट द इंडेक्स। नेक्स्ट थिंग, इन डिक्शनरी you can define multiple values। एक सिंगल की आप मल्टीपल वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, हाउ, लेट्स सपोज आई एम रफिंग दिस। हाँ, नेम मैंने लिखा है यहाँ पे नेम कॉलन नेम, पहले मैंने एक नेम लिखा था, आप नेम के साथ में मल्टीपल नेम्स लिख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मान लो ए, पूरा नेम ले लेते हैं, इट विल बी इजी, अमित राम हरपाल class, let's take class, easy, class suppose I'm taking 10th 12th 11th, how many values, 3 values only, so 3 class। okay, here what I done, मैंने की एक ली है एंड नेम की एक है और बट उसकी वैल्यू मैंने पूरी एक लिस्ट ली है, मीन्स आप एक की मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिक्शनरी। मैंने क्लास लिखा है एक, की इज अ क्लास and the value 3 classes। let's print it, simple print d। अगर मैं simple print d करूँगा it will display the complete dictionary। now suppose I want to check the names, तो d name मैंने लिखा है name, now run, now see it display all the names because की एक है but it having multiple values। in the same way if I display the class and then run, it will display all the classes। so something is missing, हाँ C, remember one thing, Python is case sensitive, if you took the value key class C is capital or small, so write in the same way।
केस सेंसिटिव मीन्स अगर आपने कैपिटल लिखा है तो आपको कैपिटल ही क्लास लिखना पड़ेगा, अगर स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा. रन. See, we are getting the values class. So this is, but you can't take the multiple keys. You can take multiple values of a single key. Remember this thing. But you can't take multiple keys of a single value. एक की आप मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हो, बट मल्टीपल वैल्यूज सॉरी सिंगल वैल्यू की मल्टीपल कीज नहीं ले सकते. दिस इज द डिक्शनरी. नाउ फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं. ओके, लेट्स रफ इट. लेट्स टेक अ सिंपल डिक्शनरी. डिक्शनरी हम सिंपल ले लेते हैं. सपोज जैसे मैंने अभी कीज जो है वो मैंने इंटीजर ली है, आप चाहो तो सॉरी कैरेक्टर लिया, आप इंटीजर भी ले सकते हो. सपोज ईयर, सिंपल नेम, या हम ले लेते हैं रोल नंबर कॉलन रोल नंबर 101 कॉमा नेम ले लेते हैं कोई भी, कॉमा एक और एलिमेंट आप लेना चाहो क्लास 10 12 whatever you want to take. This is the dictionary. Okay, the first function is keys. Suppose मैंने लिखा print d dot keys. जैसे नाम से पता चल रहा है कीज अगर आप प्रिंट करोगे तो इट विल डिस्प्ले ऑल द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी. और कीज क्या होता है, जैसे मैंने बताया पेयर के अंदर फर्स्ट वैल्यू, लेट्स गिव लिटिल बिट स्पेस, पेयर के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो की होता है. यहाँ पर ये की है, यहाँ पर ये की है, और यहाँ पर क्लास की है. ओके, रन करके देखते हैं. रन. सी, वी आर गेटिंग द ओनली कीज, वी आर नॉट गेटिंग द वैल्यूज, क्योंकि फंक्शन का जैसा नाम है कीज. तो अगर आपको केवल कीज देखनी है तो यू कैन सिंपली राइट कीज, दिस इज द फंक्शन. नेक्स्ट, अगर मुझे केवल वैल्यूज देखनी है, पूरा पेयर नहीं देखना है, तो एट द प्लेस ऑफ कीज व्हाट यू विल रिटर्न, व्हाट यू विल राइट, वैल्यूज. सो सिंपली नाउ रन वैल्यूज. सी, द वैल्यूज फंक्शन विल डिस्प्ले द वैल्यूज, जितनी भी वैल्यू होंगी केवल उनको डिस्प्ले करेगा. 101 नेम रौनक एंड दिस क्लास. दिस इज द सेकेंड फंक्शन, values. The third function is get. Third function is get. Get is a simple function. Suppose d dot I return get. Here I return name. Print. See. D dot get means simply means I want something from the dictionary. Get means I am getting something from dictionary. तो same आपको की लिखना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए, नेम, तो इट इज रिटर्निंग नेम. इसको आप मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सिंपल तरीके से भी कर सकते हो. दिस इज द फंक्शन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. बट सिंपली आप ये भी कर सकते हो, नेम. You can do in this way also. D dot get से भी आपको की वाली वैल्यू मिलेगी, और सिंपली ब्रैकेट के साथ करोगे तब भी. तो दिस इज द गेट फंक्शन टू गेट द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर की. नेक्स्ट फंक्शन इज del. Del means delete. आपको कोई पर्टिकुलर पेयर, remember from dictionary when you are deleting, तो it will delete a complete pair. Del means delete. D, आपको क्या डिलीट करना है. सपोज आई वांट टू डिलीट दिस पेयर और दिस पेयर. सपोज आई वांट टू डिलीट द नेम फ्रॉम डिक्शनरी, तो राइट सिंपली नेम, मैंने डिलीट कर दिया. नाउ आई एम प्रिंटिंग D. नाउ रन. सी, here we have a complete dictionary, and in this statement I written delete D name. तो यानी नेम वाले पेयर को डिलीट करना है. आफ्टरवर्ड्स आई प्रिंट, तो सी रोल नंबर इज कमिंग, complete pair class is coming, but the delete the name pair is deleted. This is
द डिलीट फंक्शन, जो भी आपको डिलीट करना है, del dictionary name and the key value. So this is the delete function to delete any pair from the dictionary. Next function is update. Update means suppose you have two dictionary, one is D and next dictionary is suppose I am having S. S में मैंने लिखा 50, okay, here I took one different dictionary. Different means the another dictionary. Okay, मैंने यहाँ पे दो पेयर लिए 50 IT ID 104. यहाँ पे मैंने ये 50 इसलिए लिया है, पहले मैंने सारी की वैल्यू जो है कैरेक्टर में ली थी, आप की वैल्यू को न्यूमेरिकल भी ले सकते हो, न्यूमेरिकल या कुछ और. दिस इज द डिक्शनरी. आप जरूरी नहीं है की वैल्यू को कैरेक्टर में लो, आप न्यूमेरिकल भी ले सकते हो. 50, जब मैं 50 की लिखूंगा तो IT आएगा और ये दिस. तो द नेक्स्ट फंक्शन इज अपडेट. तो अपडेट होता है दो डिक्शनरी को आपको ऐड करना है, टू ऐड द टू डिक्शनरीज. तो d dot update s. So what will happen? It will add s dictionary into d dictionary. Let's check it. मैंने इसको अपडेट किया और फिर मैंने प्रिंट किया. सी, पहली d डिक्शनरी और s डिक्शनरी आपस में ऐड हो गई. सो दिस इज द अपडेट फंक्शन. आपको एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में ऐड करना है, तो दिस इज द अपडेट फंक्शन. ओके, वन थिंग और वन क्वेश्चन राइज इन माइंड. सपोज मैं इस ऑर्डर को उल्टा करता हूँ. I written here S D and I printed here S because जो S में ऐड हुआ है तो S वाली अपडेट हुई है, तो मैंने प्रिंट किया. Now see, S के S में मैंने अपडेट किया है D को, यानी S में D को ऐड किया है और फिर प्रिंट किया. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट पहले S डिक्शनरी के एलिमेंट्स आने चाहिए, बट व्हाट हैपनिंग, सी, क्लास आया, फिर उसके बाद IT50 आया, फिर ID आया, फिर रोल नंबर इधर चले गए. मीन्स द वैल्यूज इज अरेंज ऑटोमेटिकली. उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया. वाई दिस हैपन? बिकॉज जब भी आप डिक्शनरी में कोई एलिमेंट ऐड या लास्ट में ऐड या बाद में ऐड करते हो तो ये इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करता है. आपने जैसे ऐड किया या रिमूव किया उसके अकॉर्डिंग ये उनको ऐड या अरेंज नहीं करता, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करता है. मैंने यहाँ पे पहले एस लिखा है, तब क्लास आ रहा है, बीच में इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि कहाँ पे ऐड करना है. जस्ट आई सेड अपडेट मीन्स टू ऐड द बोथ द डिक्शनरी, बट द डिक्शनरी अरेंज ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली. क्लास, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल दिस एंड दिस एंड दिस. तो don't worry about this because dictionary arrange the elements itself alphabetically. This function is update function. Okay, next function is pop. Pop is also used to delete element in dictionary also. In list also we have discussed, but in dictionary also you can use the pop function to delete the pair of value from the dictionaries. How? D dot pop. In bracket you have to specify the key value with key to which pair you want to delete from the dictionary. So we have to define the key value. Suppose I want to delete here roll number, or you can say the name. So write just in bracket name and then print. Now run it. Now see, pop ने क्या किया, जो आपने नेम लिखा था कि d dot pop name, तो नेम वाला जो पूरा पेयर है वो डिक्शनरी से डिलीट हो गया. तो द पॉप फंक्शन इज यूज टू डिलीट द पेयर फ्रॉम डिक्शनरी. पॉप एक जनरली डिलीट स्टेटमेंट की तरह ही होता है. डिलीट यूज करो या पॉप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी. द नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियर. एज द नेम इज क्लियर. क्लियर फंक्शन से आप पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर सकते हो या सारे एलिमेंट्स डिक्शनरी में से डिलीट कर सकते हो. सपोज प्रिंट डी.
मैंने प्रिंट किया तो डिक्शनरी कंप्लीट प्रिंट होगी. आफ्टरवर्ड्स व्हाट आई डिड डी डॉट क्लियर. नाउ आई प्रिंट. मैंने डिक्शनरी को सिंपली प्रिंट किया तो प्रिंट हो रही थी. उसके बाद मैंने डिक्शनरी को क्लियर कर दिया और फिर प्रिंट करूंगा, तब क्या होता है, रन सी. मैंने पहले डिक्शनरी को लिया, प्रिंट किया तो डिक्शनरी आ रही थी. उसके बाद मैंने थर्ड स्टेटमेंट में डिक्शनरी को क्लियर कर दिया. मीन्स क्लियर फंक्शन इज यूज टू एम्प्टी द डिक्शनरी. फिर प्रिंट किया तो सी व्हाट वी आर गेटिंग, ओनली द ब्रैकेट्स. मीन्स द डिक्शनरी हैविंग नथिंग, no element in dictionary or no pair in dictionary. So this is the clear function of dictionary. So these are the basic functions of dictionary. I hope you understood the concept of dictionary. Thank you and have a good day.